हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के यानी प्रश्न वाले 1.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दिया है सिद्ध करने वाला प्रश्न। ठीक है, √5 एक अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में कन्फर्म ये आएगा, जो कि हमारे 2 से या 3 नंबर की क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और कोई पर इसका फेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हम लोग उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा ए और बी पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, हम सिर्फ उसका जहाँ पर हमें अपरमेय संख्या दिया है हम उसको उल्टा अपरमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लिखेंगे a/b बराबर √5, जहाँ का है b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर हो जाएगा √5b। ठीक है, आप चलते हैं अगले पेज पर। a बराबर √5b है। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो a का स्क्वायर और √5b का स्क्वायर। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के रूट पर स्क्वायर करते हैं और जब उसे हटाते हैं इसका तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो 5b स्क्वायर होगा। कैसे, देखिए जब हमारा रूट एक है और उसका पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, इसका होगा रूट सिर्फ हट जाएगा और एक से बचेगा। कैसे, देखिए जब रूट रहता है किसी चीज़ का तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, जब इसका हम पावर देंगे 2 तो मतलब कि इससे भी पावर आएगा, तो पावर को पावर आएगा तो क्या कट जाएगा, ये सिर्फ हमारा एक से बचेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हुआ है। नहीं तो देखिए 50-25 अगर करेंगे, √25 का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो क्या होगा, 50-25 25 और कितना होता है, 5 होता है। इस तरह से समझ लीजिए। चलिए इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो हम देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि 5a² को विभाजित करता है इसलिए 5a को विभाजित करेगा। विभाजित मतलब भागा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा 5 है इधर आएगा, इसके तो भाग लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि a² को 5 से भागा लगेगा, तो यानी स्क्वायर को लगेगा तो यानी a से भी भागा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम मान लेंगे यहाँ पर, फिर अगले पे चलते हैं। हम मान लेंगे कि a बराबर 5 के, जहाँ k कोई पूर्णांक है, जहाँ
के कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 से क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 5b²। समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए एक जगह रख देंगे हम कहाँ पर, 5 के 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5b, तो 25 के स्क्वायर 5b कर देगा 5 से 5, यानी कि 5 के स्क्वायर बराबर b। स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इस पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ना इस पर स्क्वायर है, पिछले नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चूँकि 5b² को विभाजित करता है इसलिए 5b को विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा, समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अतः समीकरण 2 और 3 से पाते हैं कि समीकरण 2 और 3 से पाते हैं कि ए और बी में एक से अधिक गुणनखंड है। अतः देखिए इसको हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि चूँकि हमारी कल्पना गलत है, चूँकि हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हुआ, ठीक है। अब इसमें फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा दिया है अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभरे शून्यखंड नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ √5 में एक से ही भागा लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ क्या है, ए और बी क्या एक पूर्णांक है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि a/b बराबर √5, इसको उठा के भेजे तो वह कितना हुआ, a बराबर है √5b, जहाँ b का मान क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायर किए हम दोनों तरफ, तो a का स्क्वायर a² हो गया, √5 का 5 हुआ, क्योंकि 50 25 के 5 आता है, b का स्क्वायर b², तो समीकरण 1 मान लीजिए। आप देखिए कह सकते हैं कि चूंकि 5 a² को भाग देगा, यानी a को विभाजित करेगा, तो a² विभाजित करेगा तो यानी a को भी विभाजित करेगा, समीकरण इसको 2 मान लेंगे हम। अब देखिए a बराबर हम 5 के मान लिए और उसी का मान हम कहाँ रख दिए, इसमें रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए। यहाँ पर तो a के मान 5 के है, तो 50 25 हो गया, k² 5 का 5 b², तो 5 से 5 कटा दिए हम, तो 50 25 कट गया, हमारा 5 बचा यहाँ पर 5k² बराबर b²। अब फिर हम कहेंगे कि 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को विभाजित करेगा।
हमने पीछे पढ़ा यहाँ पर कि सिर्फ ये एक ही गुणनखंडन होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा एक और गुणनखंडन हो रहा है, 5 अतिरिक्त गुणनखंडन हो रहा है, जिसे कह सकते हैं समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि ए और बी में एक से अधिक गुणनखंडन है। अतः चूंकि हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 10th की सारी क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री, और 6 के और 7 का और 8 का और 9 का भी क्लास आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।